आप सभी को मेरी राम राम हरि भूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की। सत्र का तीसरा दिन सोमवार विधायी कार्यों और राजनीतिक गहमागहमी के नाम रहा। सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक 2025 पेश किया, जिसे सदन ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इस नए कानून के तहत राज्य के करीब 550 पूर्व विधायकों को बड़ी आर्थिक राहत दी गई। अब पूर्व विधायकों की मासिक पेंशन, महंगाई राहत और विशेष यात्रा भत्ते पर लगी 1 लाख रुपए की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें अब प्रति माह 10,000 रुपए का अतिरिक्त यात्रा भत्ता भी मिलेगा। सदन की कार्यवाही के दौरान अनुशासन और विशेषाधिकार का मुद्दा भी गरमाया रहा। बीजेपी विधायक शक्ति रानी शर्मा द्वारा कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल के खिलाफ लाया गया विशेषाधिकार प्रस्ताव स्पीकर हरविंदर कल्याण ने स्वीकार कर लिया। ये मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया गया है। वही खेल और राजनीति का चर्चित चेहरा रही जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट स्वास्थ्य कारणों से सदन में उपस्थित नहीं हो सकी, जिसकी जानकारी उन्होंने ईमेल के जरिए दी। शून्यकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। नूंह में जल भराव की समस्या को लेकर कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद और कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा के बीच फोटो दिखाने को लेकर बहस हुई। इसके साथ ही सरकार ने निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक और आबादी देय संशोधक विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विधायी प्रस्ताव को भी चर्चा के बाद पारित करवाया। सत्र में जहां सरकार अपनी उपलब्धियां गिनती दिखी, वहीं विपक्ष ने सत्र की अवधि कम होने और विधेयकों को जल्दबाजी में पास कराने पर गंभीर सवाल उठाए। अब बात करते हैं हरियाणा के 23वें जिले की। हांसी को स्वतंत्र जिला बनाने के आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके साथ प्रदेश में अब जिलों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से हाल ही में की गई घोषणा पर त्वरित अमल कर हरियाणा सरकार ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा की ओर से जारी इस अधिसूचना के बाद अब हांसी और नारनौंद उपमंडल हिसार से अलग होकर नए जिले का हिस्सा बन गए। इस फैसले से जहां हिसार का भौगोलिक दायरा कम हुआ है, वहीं हांसी के विकास के नए द्वार खुल गए हैं। नए जिले में हांसी, नारनौंद और बांस जैसी तहसीलें शामिल की गई हैं। अब हांसी के नागरिकों को प्रशासनिक कार्यों, रजिस्ट्री और अदालती मामलों के लिए हिसार के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जिला मुख्यालय और जिला न्यायालय अब हांसी में ही स्थापित होंगे। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो 1966 में हरियाणा गठन के समय हिसार सबसे बड़ा जिला था, जिसे समय समय पर भिवानी, सिरसा और फतेहाबाद जैसे जिले अलग हुए। अब चौथी बार हिसार का विभाजन कर हांसी को जिला बनाया गया है, जिसे स्थानीय स्तर पर रोजगार और बुनियादी सुविधाओं में तेजी से सुधार होने की उम्मीद है। अगली खबर करनाल से। सोमवार सुबह घने कोहरे और धुंध में 20 वर्षीय बाइक सवार अभिषेक डिवाइडर से जा टकराया और हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया और ये हादसा नेशनल हाईवे पर नमस्ते चौक पर मेरठ रोड के पास हुआ। अभिषेक बाइक से काम पर जा रहा था, तभी दृश्यता कम होने के कारण उसकी बाइक अनियंत्रित हो गई और पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। और इस घटना ने एक बार फिर सर्दियों में हाईवे पर कोहरे के दौरान बरती जाने वाली सावधानी की जरूरत को रेखांकित किया है। अब बात करते हैं रोहतक के मिनी चिड़ियाघर की। यहाँ कुछ युवकों ने सोशल मीडिया पर रील बनाने, वायरल होने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल दी। इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे वीडियो में एक युवक चिड़ियाघर के सुरक्षित घेरे को तोड़कर 8 फुट ऊंचे जाल से मगरमच्छों के बाड़े में अंदर घुस गया। जी हाँ, हद तो तब हो गई जब युवक ने वहां मौजूद मगरमच्छों को डंडे और पत्थरों से परेशान करना शुरू कर दिया, जबकि उसके दोस्त बाहर खड़े होकर इस खतरनाक हरकत का वीडियो बनाते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट होते ही हड़कंप मच गया और वन्य जीव विभाग ने तुरंत संज्ञान लिया। विभाग के इंस्पेक्टर की शिकायत पर रोहतक के आईएमटी थाने में गैर जिम्मेदार युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब वीडियो के आधार पर युवकों की पहचान कर रही है और ये घटना दर्शाती है कि कैसे आजकल के युवा चंद लाइक्स और व्यूज के लिए वन्य जीवों की सुरक्षा और अपनी जान के साथ खिलवाड़ करने से भी बाज नहीं आ रहे। अंत में बात करते हैं नूंह की। यहाँ शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब बारात चढ़ने से चंद घंटे पहले दूल्हे ने मौत को गले लगा लिया। गांव रिठोड़ा के 23 वर्षीय मुबसीर की रविवार को बारात निकलनी थी, लेकिन शनिवार रात डीजे बजाने को लेकर हुए मामूली विवाद ने इतना तुल पकड़ा कि युवक ने आत्मघाती कदम उठा लिया।
परिजनों के अनुसार युवक देर रात तक डीजे बजवाना चाहता था, लेकिन घर वालों ने सुबह बारात का समय देखते हुए रात 11 बजे गाना बजाना बंद करवा दिया। इसी बात से नाराज दूल्हा सुबह तड़के घर से निकला और खेत में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। हादसा उस वक्त हुआ जब दुल्हन के घर पर मेहंदी की रस्म पूरी हो चुकी थी और बारात के स्वागत की भव्य तैयारियां चल रही थी। जिस घर में शहनाइयों की गूंज के साथ बारात निकलनी थी, वहां से दूल्हे की अर्थी उठी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और शुरुआती जांच में सुसाइड की वजह डीजे विवाद बताई जा रही है। हालांकि पुलिस अन्य पहलुओं पर भी गहराई से छानबीन कर रही है। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।